नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण बोलो श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। बोलो सतपन सनातन धर्म की जय। साबरकांठा जिल्लाना लोकप्रिय सांसद, साबरकांठाना प्रश्नोनी वाचा सक्रियताथी जेमने आपी छे ने संसदमां वधु प्रश्नो पूछवानुं श्रेष्ठ सांसद तरीकेनुं बहुमान जेमने मळ्युं छे एवा संसद सदस्य आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर महेन्द्रसिंहजी चौहाण साहेबने विनंती छे कि आप सौ प्रथम पोथी पूजन पुष्पमाळाथी पोथी पूजन करो अने आपने हजू पण जनता जनार्दननी वधु सेवा करवानो लाभ मळे एना माटे महाराज श्री आपने सोल अर्पण करी अने आशीर्वाद प्रदान करशे। ताळीओना गगड़ाटथी आपणे वधावी लईशुं। आपणा लोक लालीडा सांसद डॉक्टर महेन्द्रसिंहजी बापूने वधावी लईए। महाराज श्री सोल अर्पण करीने एमने आशीर्वाद प्रदान करो कि आवीने आवी सेवा सतत ने माटे करता रहे। पोते व्यवसाय डॉक्टर छे एटले 100 वर्ष तो जीववाना छे नक्की ज छे, तो 100 वर्ष सुधी जनता जनार्दन ने एनो लाभ मळतो रहे ए शुभ भावना साथे फरीथी भारत माता की। वाह वाह, बापू साहेबे आशीर्वाद मेळव्या छे महाराज श्रीना। अने ए ज रीते समग्र गुजरात प्रदेशनी सेवा करी रह्या छे एवा गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टीना उपाध्यक्ष महोदया आदरणीय श्रीमती रमीलाबेन बाराने पुष्पमाळा अने सोलथी अभिवादन करशे। सुशीला बहन महामंत्री महिला मोर्चो भारतीय किसान संघ, सुशीला बहन आओ। यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवताः ए उक्ति ने साचा अर्थ में अपना लोक लाडीला पूर्व धारासभ्य खेडब्रह्मानी पण एमने सेवा करी छे। अत्यारे समग्र गुजरात में अखिल भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्षा रमीलाबेन नु सन्मान सुशीलाबेन करी रह्या छे। ताळीओना गगड़ाटथी नारी शक्ति ने भगवती स्वरूपाने आपणे वधावी लईए। जय हो जय हो। हरि ओम हरि ओम। सत्य स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद रूपा जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद रूपा जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपा जय गुरुदेव।
निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री निष्कलंक नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जय। श्री सतपन सनातन धर्म की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पवन सूत हनुमान की जय। आदिशक्ति मात की जय। कुलदेवी उमिया मात की जय। आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की जय। जगत गुरु नानक दास महाराज की जय। गुरुदेव जगन्नाथ महाराज की जय। सब संतन की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम पिता परमेश्वर गुरुदेव को नमस्कार करते हुए उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। मंचस्थ विराजमान सभी संत महात्माओं के चरणों में नमस्कार करते हुए और आप सभी को अभिवादन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ उपस्थित हमारे सांसद, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसी एक प्रतिष्ठा में आपको हमने सुना था, इसलिए फिर आप याद भी रह गए। जो 10 मिनट आप बोले थे प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, और याद इसके लिए रहे कि बढ़िया बोले थे। आप सभी को भी धन्यवाद। आइए 2 मिनट, शरीर से तो यहाँ पहुंच गए, मन को भी यहाँ ले आए। ओम गुरु गुरुदेवाय, जय गुरु गुरुदेवाय। 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 दोनों हाथों से ताली बजाते हुए और शब्दों को कहते हुए, आप भी जितनी संख्या दिखाई दे रही है ना, समिति मुझे लगता है और भी 2 पेंडल बढ़ा देती तो फुल भरने ही वाला था। नहीं, हर रोज बढ़ाया और हर रोज आप लोग इसका लाभ ले रहे हो, आपको धन्यवाद। लेकिन इतनी संख्या की आवाज भी तो होनी चाहिए ना, इसीलिए ओम गुरु गुरुदेवाय, जय गुरु गुरुदेवाय। ओम गुरु, सब गाइए। अच्युताय नमः, आनंदाय नमः, जगन्नाथाय नमः, गुरुदेवाय नमः। 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 ओम गुरु गुरुदेवाय, जय गुरु गुरुदेवाय। ओम
आनंदाय नमः, रामदासाय नमः, गुरुदेवाय नमः। अच्युताय नमः, आनंदाय नमः, रामदासाय नमः, गुरुदेवाय नमः। अच्युताय नमः, आनंदाय नमः, रामदासाय नमः, गुरुदेवाय नमः। अच्युताय नमः, आनंदाय नमः, रामदासाय नमः, गुरुदेवाय नमः। ओम गुरु गुरुदेवाय जय गुरु गुरुदेवाय। ओम गुरु गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय। ओम गुरु गुरुदेवाय जय गुरु गुरुदेवाय। ओम गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय। अच्युताय नमः, आनंदाय नमः, नथुरामाय नमः, गुरुदेवाय नमः। 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 ओम गुरु गुरुदेवाय जय गुरु गुरुदेवाय। ओम गुरु गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय। ओम गुरु गुरुदेवाय जय गुरु गुरुदेवाय। ओम गुरु गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय। ओम गुरु गुरुदेवाय जय गुरु गुरुदेवाय। ओम गुरु गुरुदेवाय ओम गुरु गुरुदेवाय जय गुरु गुरुदेवाय। जय गुरु गुरुदेवाय। परम कृपालु परमात्मा की लीला चरित्र को यह हम सुन रहे हैं। और इस लीला चरित्र को सुनते हुए परमात्मा को
समझने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। क्यों परमात्मा को इतने अवतारों में प्रकट होना पड़ा? क्या भगवान अपने किसी बंदे को नहीं भेज सकते थे कि जाओ, प्रहलाद को तकलीफ है हिरण्यकश्यप से, आप जाके थोड़ी उनको मदद कर लेना। लेकिन किसी बंदे को नहीं भेजा, भगवान खुद आ गए। एक दिन अकबर ने बिरबल को यही प्रश्न पूछा कि बोले, आपके जो भगवान है ना, वो भगवान आते ही रहते, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप धारण करते हुए। बोले हमारा तो अच्छा है, वो खुद नहीं आता, अपने बंदे को जरूर भेज देता है। तो बिरबल ने कहा चलो कोई बात नहीं, समय आने पर कह देंगे आपको भी जो कहना है। एक दिन बिरबल को कहा हमें नौका विहार करने जाना है, और पत्नी और हमारे छोटे बच्चे के साथ। अकबर का छोटा बच्चा भी था। तो बिरबल ने कहा कोई बात नहीं। नौका विहार की पूरी तैयारी हुई और एक प्लान बनाया था बिरबल ने। जैसे नौका में सब लोग बैठ गए, अब वो जो राजा का पुत्र था वो एक दासी के पास था, और ये दासी मिली जुली थी अकबर से। जैसे बीचों बीच नौका पहुंची, दासी ने अकबर का जो लड़का था ना छोटा सा, उसकी गोद में उसको नदी में फेंक दिया। इतने छोटे से बच्चे को नदी में फेंक दिया। अरे मेरे बेटे को फेंक दिया, मेरे बेटे को नदी में फेंक दिया। अरे कोई जाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई जाओ मेरे बेटे को बचाओ। अरे जा नहीं रहे, वो मर जाएगा मेरा बेटा। उसने देखा कोई जा नहीं रहा है बचाने, खुद छलांग लगा दी। छलांग लगाई, बेटे को बचाया, नौका में लाया, और जब देखा बेटे को तो वो बेटा नहीं था, मेन का पुतला था। दासी को बोला ये क्या है, मेरा बेटा कहाँ है? बोले आपका बेटा तो किनारे पे बिरबल के पास है। बोले ये नाटक क्यों? बोले चलो किनारे पे। किनारे पहुंचे, वहां जाकर अकबर को गुस्सा करने लगे कि भाई ये क्या बात हुई, मजाक करते हो, मजाक उड़ाते हो। बोले क्या हुआ? बोले ये क्या है, मेन का पुतला। मैं कितना डर गया था पता है। बोले आपने, इतने सेवक थी, दासियां थी, आपने खुद छलांग क्यों लगाई? बोले मैंने देखा कि मेरा बेटा जिससे मैं बहुत चाहता हूं वो संकट में है, तो मैंने खुद छलांग लगा दी। तो बोले हमारे भगवान का भी ऐसा ही है। जब वो देखता है कि अपना लाडला, अपना बेटा मुसीबत में है, वो किसी की राह नहीं देखता कोई बचाएगा, वो खुद चला जाता है उसको बचाने। इसलिए भगवान ने अलग अलग अपने अवतारों को प्रकट किया। अलग अलग अवतार लेकर भगवान आ रहे हैं और अपने लाडलों की, अपने बेटों की, भक्तों की रक्षा परमात्मा कर रहे हैं। और जो वचन दिया हुआ था हाँ मैं आऊंगा, उस वचन को पूरा परमात्मा कर रहे हैं। अब कृष्ण बन के परमात्मा आए, और परमात्मा ने, हमने देखा कि कितना भक्तों का रक्षण वहां पर किया है। जो द्रौपदी की बात हमने सुनी ना, तो कितनी साड़ी दी थी अपनी बहन को। हम पूरे जीवन में नहीं दे पाएंगे इतनी बहन को। उसने कुछ क्षणों में अपनी बहन को 999 इतनी साड़ी दी। आपको भी चाहिए? જોઈએ તમને? चाहिए, मुझे पता है। लेकिन कब मिलती ना वो बात सुनो। 999 क्यों दी? 1000 पूरी क्यों नहीं कर दी?
1000 के ऊपर क्यों नहीं, 500 क्यों नहीं, 551 क्यों नहीं? कथा कहती है कि एक दिन किसी कारण से भगवान की उंगली में जख्म हो गई, लहू बह रहा था, तकलीफ हो रही थी, तो सुभद्रा के पास गए। सुभद्रा को कहा, बोन बोन के ने बोन, सुभद्रा बोन, आइए हंसे ने कोई, सुभद्रा बोन। वो अलग। एक दिन कथा में छोटे बच्चों से पूछा, प्रहलाद की कथा चल रही थी, मैंने बोला प्रहलाद को जानते हो? एक उठ के खड़ा हुआ, बोले हाँ। बोले मेरे अगले बेंच पे ही बैठता है। सुभद्रा के पास गए, सुभद्रा को कहा, अरे सुभद्रा थोड़ा लगा है, जख्म हुई है, लहू बह रहा है, थोड़ा कपड़ा है, पाटा, पाटो के ना बड़े, पाटो, थोड़ा कपड़ा है। सुभद्रा ढूंढने लगी, अरे भगवान इतने बड़े महल में कहीं ये कपड़े का टुकड़ा मिलेगा? भगवान माफ करना, नहीं है। कोई बात नहीं। भगवान गए द्रौपदी के घर, द्रौपदी के दरवाजे में ही खड़े थे। द्रौपदी सामने से आई, वाह भगवान, आज सामने से बगैर बुलाए आ गए। बातचीत चालू हो गई। द्रौपदी के ध्यान में आ गया कि भगवान के चेहरे को देखा, भगवान कुछ गड़बड़ है, आज मूड में नहीं हो, कुछ तकलीफ है, कुछ दुखावा है शरीर में। अभी तो उंगली पीछे रखी थी भगवान ने, द्रौपदी को अभी पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन चेहरे से पता चला, जुड़ी हुई थी भगवान से। भगवान कुछ तकलीफ जरूर है, क्या छुपा रहे वो बताओ। जबरदस्ती हाथ आगे किया, अरे रे भगवान ये क्या कर दिया, कहाँ गए थे? आंखों में से आंसुओं की धाराएं शुरू हो गई द्रौपदी की। अरे भगवान कहाँ गए थे, कितना लहू बह रहा है। उसने अपना जो महंगा जो एक वस्त्र पहना हुआ था ना, साड़ी, वो साड़ी फाड़ी और वो साड़ी का एक टुकड़ा भगवान के उंगली में बांध दिया। वहां कपड़ा नहीं मिला, मांगने के बाद भी नहीं मिला, और यहां मांगने से पहले मिल चुका है। द्रौपदी ने वो पाटा भगवान की उंगली में बांध दिया। अरे भगवान ध्यान रखा करो ना, कहा जाते हो, किसने काम बताया, सेवक नहीं है, गुस्सा भी कर दिया द्रौपदी ने। कितनी बार बताया कि ऐसा कुछ करना नहीं जिससे कुछ तकलीफ हो, क्यों करते हो? बोले प्यार कर रही हो कि गुस्सा कर रही हो? बोले फिर क्यों गए थे ये सब कुछ करने? बोले ठीक है, अब ध्यान रखना ऐसा वापस ना हो। भगवान एक दिन वो जख्म जो हुई थी ना, वो अच्छी हुई, और ऐसे ही भगवान झूले पे बैठे थे। बैठे बैठे भगवान ने देखा कि अब तो अच्छी हो गई होगी जख्म, तो पाटा खोल दिया, जख्म तो सूख गई थी। अब जो पट्टी थी ना कपड़े की, ऐसे ही मस्ती मस्ती में भगवान ने एक 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 धागा अलग किया, और 1 2 3 4 5 500 900 950 995 999 છેલ્લા જે ધાગા હતા ને એ 999 999 धागे से वो कपड़े का टुकड़ा बना हुआ था जो द्रौपदी ने भगवान के उंगली में बांध रखा था। भगवान ने कहा, द्रौपदी अब रूल से एक धागे की एक साड़ी अब तुझे देनी पड़ेगी। और भगवान ने जब जरूर पड़ी थी इस द्रौपदी को, तो एक धागे की एक साड़ी अपने द्रौपदी को भेंट की है। और इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं, एक गुणदान 1.25 लाख गुणों पुण्य। कि एक धागे की, परमात्मा ने एक साड़ी
उस अपने बहन को द्रौपदी को वहां भेंट की है, दी है। इसलिए परमात्मा किसी का ऋण रखता नहीं है। अगर भूल से भी आपके हाथों सत्कर्म हो जाते हैं तो परमात्मा उसके बदले में आपको जरूर इतना कुछ देता है कि हम नहीं संभाल पाते। इतना सब कुछ परमात्मा देते हैं। तो इसीलिए 999 साड़ियां अपनी बहन को वहां पर परमात्मा ने भेंट की। इसीलिए फिर ये है ना, ये जब हुआ तब से फिर ये राखी का कार्यक्रम चालू हुआ, रक्षाबंधन। फिर तब से मैं मेरे भाई के हाथ पे वो राखी बांधूंगी ना, फिर वो मुझे मदद करेगा जब मुझे जरूर होगी। उसको कहते हैं रक्षाबंधन। फिर तब से ये परंपरा हमारी संस्कृति में शुरू हुई, राखी बांधने की। ये बेचारी बांध तो देती है, लेकिन कितने काम में आते हो पता नहीं। जब घर में प्रसंग हो बुला लेते हो, काम करवाना है घर पे। उनके कितने काम में आते हो पता नहीं। बड़ा अच्छी बात है ने, अच्छी बात है नहीं तो सारू। और अच्छी बात है युवान, मुझे लगता है सुबह से ज्यादा युवान आए अभी तो दोपहर में। सुरेश भाई आप बोल रहे थे दोपहर में आएंगे नहीं, ये युवान तो सुबह से भी ज्यादा आ गए अभी। कि चलो हम न बच जाए, हम रह न जाए लाभ लेने से, नहीं। इसलिए धन्यवाद आप सबको। तो हम सुन रहे थे कि अज्ञातवास में वहां पर पांडव गए। अज्ञातवास में उनका स्वरूप परमात्मा ने वहां पर चेंज करवा दिया और नाम भी अलग अलग उनके वहां पर रखवा दिए। बाद में विराट राजा के पास वहां पर वो जाते हैं। विराट राजा को कहते हैं कि क्या हमें अपने राज्य में सेवा मिलेगी? तो विराट ने कहा मेरे यहाँ तो कोई जगह खाली नहीं है। तो पांडव कहते हैं कि देखो हम अभी स्वरूप तो बदल गया था। इन्होंने कहा देखो हम पांडवों के पास नौकरी करते थे। कंकभट्ट ने कहा मैं युधिष्ठिर का मुख्य सेवक हूं। बल्लव ने कहा भीम ने कि मैं भीम के पास सेवा में था। मतलब हम पांडवों के वहां सेवा करते थे। विराट ने सोचा कि पांडवों के वहां सेवा करते थे तो फिर एक्सपीरियंस तो आपको अच्छा है, अच्छी कंपनी में थे आप। मतलब अभी हमारे पास वैसे वैकेंसी तो नहीं थी, लेकिन अभी आप बहुत अनुभवी हो ना बहुत, इसीलिए हम आपको रखते हैं काम पर। तो विराट ने उनको वहां पर काम पर रखा है। वहां अपनी अपनी सेवा जो भी उन्हें सेवा करनी थी वो सेवा वहां पर किए जा रहे हैं। उस सेवा को करते करते जो विराट राजा का साला था किचक, वो किचक सैरंध्री को मतलब द्रौपदी को तकलीफ कर रहा था और युक्ति से भीम और अर्जुन ने मिलकर उस किचक का वध किया। अब ये किचक वध किसने किया? उसको मार तो दिया भीम ने, और वो ऊपर ये होता है ना वो लकड़े का, तो उसके वहां खंबा होता है, नीचे खंबा और खंबे के ऊपर वो फिर छत होता है। छत और खंबे के बीच में उसको मराठी में टिटवा कहते। हाँ जी हंसे ये। तो वो वहां से निकाला और वहां पे कीचक के शरीर को रख दिया, लटका दिया वहां पर भीम ने। और नीचे उसने एक लाइन लिख दी भीम ने, मैंने कीचक वध किया। नीचे लाइन लिख दी, मैंने कीचक वध किया, उसके रक्त से लिख दिया। सुबह जब सेवक वहां पर आया उसने देखा कीचक तो मर गया। और किसने मारा? मैंने कीचक वध किया। अब राजा को बोले तो कैसे? राजा को बोलने जाओ तो राजा तो अपने को फांसी पे लटकाएगा। बोले तो क्या बोले,
नहीं बोले तो अच्छा, किसी ने बोला ही नहीं। बाद में पता चला, कीचक की बहन जब वहां पर आई, उसको पता चला, राजा को बताया। समझ में नहीं आ रहा था कीचक को किसने मारा, क्योंकि उसको मारना इतना आसान नहीं था। जब दुर्योधन को पता चला कि कीचक वध हुआ, तो दुर्योधन ने कहा, भीम के सिवाय कीचक को कोई मार नहीं सकता। जिमुत जाओ तपास करके आओ, क्योंकि कोई आज इतना ताकतवान नहीं है इस सृष्टि पर जो कीचक को मारे। कीचक अगर मरा होगा तो भीम और पांडव विराट राजा के वहां ही है। और वहां पर और फिर देखा जिमुत को वहां पर उन्होंने भेजा, दुर्योधन ने। वहां पर जब जिमुत गया तो जिमुत ने अपने पैरों में 5 कठपुतलियां बांधी थी। लोग पूछते ना, भैया कठपुतलियां कौन है? बोले ये पांडव है। पांडवों को मैंने अपने पैरों में बांध दिया है, क्योंकि किसी भी तरह पांडवों को ढूंढना था ना, उकसाना था पांडवों को, इसीलिए इसी तरह कर रहा था। पहुंचा विराट राजा के पास, विराट को कहा कि मुझे मल्ल युद्ध करना है, क्या कोई ताकतवान है आपके यहाँ जो मेरे से मल्ल युद्ध करेगा, कुश्ती खेलेगा मेरे से? राजा ने कहा, भाई कोई मल्ल इतना ताकतवान हमारे इसमें नहीं है। लेकिन वहां बाजू में बैठे थे कंक भट्ट। कंक भट्ट ने कहा, राजन कोई बात नहीं, ये हमारा जो बल्लभ है ना, ये भीम के वहां किचन में काम करता था, रसोईया का काम करता था ये बल्लभ। और रसोईया का काम करते करते भीम से 2-3 हाथ भी सीख लिया है। तो क्यों ना बल्लभ को इसके साथ में कुश्ती खेली जाए? बोले चलेगा? बोले हाँ। तो बल्लभ और जिमुत दोनों सामने सामने आ गए। जिमुत ने पूछा, क्या कुश्ती खेलनी आती है? स्वरूप चेंज हुआ था, जिमुत को पता नहीं ये भीम है, स्वरूप बदल चुका था। बोले तुझे कुश्ती खेलनी आती है, नियम तो पता है? बल्लभ ने कहा, देख मुझे कोई नियम पता नहीं है, लेकिन वो आटा कैसे नरम किया जाता है ना, वो पता है। क्योंकि किचन में मेरी जिम्मेदारी है, आटा कैसे नरम करते ना वो मुझे पता है। बोले कोई बात नहीं। जिमुत ने बोला, इसको तो पछाड़ देते। अब जब दोनों का युद्ध शुरू हुआ और एक प्रहार भीम का हुआ जिमुत के ऊपर, जिमुत ने कहा कि मैं हार गया, आप जीत गए। और वहां से जो भागा है जिमुत, दुर्योधन के पास आया, बोले वो भीम ही था जिसने मुझे मारा। बोले तुझे कैसे पता चला? बोले उसके एक बुक्के में ही पता चला कि वो भीम था, मैंने पहले नहीं खाई है। पहले से मुझे अनुभव है, वो भीम ही था। दुर्योधन तू तैयारी कर, बस उनको ढूंढना है। जब बताया जिमुत ने, अब तो पता चला था, तो उन्होंने क्या किया, एक बाजू से जो विराट राजा का गोधन था वो गोधन लेकर भाग गए। अब गोधन को वापस लेने विराट वहां गए। दूसरी बाजू से कौरवों ने राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब राज्य में कोई नहीं है, बृहन्नडा थी, अर्जुन, और राजा का पुत्र उत्तर था, और कंक भट्ट युधिष्ठिर थे। उनको पता चला कि कौरवों ने आक्रमण कर दिया है, तो उत्तर ने कहा कि अभी हमें सामना तो करना पड़ेगा। उत्तर को कहा कंक भट्ट ने कि बृहन्नडा को तू ले जा, इसको साथ में रखना। तो अर्जुन रथ चला रहे हैं और उत्तर गया, लेकिन जब कौरव के सैन्य को देखा तो डर गया और नीचे उतरा रथ के और भागने लगा। बृहन्नडा ने पकड़ा, अर्जुन ने कहा डर मत, तू रथ चलाने का काम कर, मैं युद्ध करता हूं। और रथ चलाने का काम उत्तर ने किया। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष्य को निकाला और जब डोरी खींची है गांडीव धनुष्य की तो जोर से आवाज हुई। अभी तो डोरी खींची थी बस, अगला तो बाकी है पूरा।
तो जब डोरी खींची इतना आवाज हुई, इतनी आवाज हुई, कौरव तो समझ गए ये तो आ लागे तो अलग छे पण छे तो अर्जुन ज। जब डोरी खींची ना तो आवाज आई। अब युद्ध चालू हुआ वहां पर, और थोड़े कुछ समय में अर्जुन ने इतना पराक्रम किया। 12 और 12 24 साल का तप था उसके पीछे। अर्जुन ने 24 साल तप किया था, इतना पराक्रम किया। थोड़े ही क्षणों में सारे कौरवों को अपने अपने रथों से बांध दिया। अकेले अर्जुन ने इतना पराक्रम किया। और अर्जुन वहां से जाने लगे। भीष्म को नहीं बांधा, द्रोणाचार्य कृपाचार्य को नहीं बांधा, सबको बांध दिया। इतना पराक्रम किया। लेकिन दुर्योधन ने कहा, भले तू अर्जुन, तू अभी यहां से जा रहा हो, हे भीष्म पितामह, ये अर्जुन है, इसको हमने पहचाना, भले हमको बांध दिया, लेकिन हमने अज्ञातवास में अब इनको पहचान लिया। अब इनको 12 बरस तक वापस वनवास में जाना होगा। भीष्म पितामह ने कहा, मूर्ख, तूने पहचाना, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे एक साल में इनको ढूंढना था, और कल ही 1 साल पूरा हो चुका है। आज अगर मिल भी गए, तूने पहचान भी लिया, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। दुर्योधन ने कहा, अरे एक दिन तो पहले मिल जाते, एक दिन पहले मिल जाते। अब पहचान भी लिया, कोई फायदा नहीं था। कौरव तो वापस वहां से निकल गए। यहां पर जब अर्जुन वापस आए, विराट राजा ने अर्जुन का वहां पर स्वागत किया। पहले तो विराट को लगा था मेरे उत्तर ने इतना बड़ा युद्ध किया, लेकिन बाद में पता चला कंकभट्ट के कहने पर कि ये तो अर्जुन ने पराक्रम किया है। और तब कंकभट्ट ने कहा, द्रौपदी ने पहचान करा दी सबकी कि हे विराट, ये कोई साधारण नहीं है, ये युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मैं द्रौपदी हूं। पहचान करा दी। विराट तो माफी मांगने लगा, आपने 1 साल तक मेरे यहां दास बन के रहे, सेवा की, हमें माफ करना, हम पहचान नहीं पाए, और ये कौन सा स्वरूप? बोले, 1 साल का अज्ञातवास था, किसी को कहे बगैर हमें छुपना था, आपने तो हमें मदद की, हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। अब पांडव तो प्रकट हो चुके थे। अब भगवान को कहा, कौरवों के पास जाओ और 5 गांवों की मांगनी आपको करनी है, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए कौरवों से, 5 गांव। तो जब कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, मैं जाता हूं मध्यस्थी करने के लिए, तो जब कृष्ण भगवान निकले ना, रास्ते में द्रौपदी ने हाथ पकड़ा, क्या जाओ छो? कृष्ण भगवान को पूछा गुजराती में। ये गुजराती जल्दी समझता था भगवान। भगवान ने कहा, तने खबर है बद्दी, હું ક્યાં જાઉં છું, તો એટલે તો હાથ પકડે તું। बोले कहाँ जा रहे हो, सही बताओ। बोले मैं कौरव के वहां जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले कुछ नहीं, कि 5 गांव इनको चाहिए, दे दो, झगड़ा मत करो। बोले इसीलिए तो मैंने हाथ पकड़ा, देख ये जो मेरे बाल है ना खुले हैं, जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था तब दुर्योधन ने मुझे कहा था कि यहाँ आके बैठ जाओ, तो मेरा अपमान किया था, उसकी पलाठी बोलते ना इसको, जांग, उसके जांग का रक्त जब तक मेरे बालों को लगेगा नहीं, और जिन हाथों से मेरे साड़ी को खींचा था दुशासन ने, तो उन हाथों का रक्त जब तक मेरे बालों को लगता नहीं, ये बाल मैं बांधने वाली नहीं हूं, तुझे भी मैंने बताया था। और तू अगर युद्ध नहीं होने देगा तो रक्त मिलने वाला नहीं है, और ये फिर ऐसे ही रहेंगे बाल। एक काम कर, जा तो रहा है, लेकिन युद्ध हो ना,
ऐसा कुछ करना, ऐसा नमक लगा के आना। और तू वापस आया ना और कहा कि वो युद्ध होने वाला नहीं है और मैं मध्यस्थी में सफल हो गया, तो देखना तू मेरे सामने आना फिर। द्रौपदी ने कहा, भगवान ने कहा, ये युद्ध तो द्रौपदी मुझे भी करवाना है। ये युद्ध तो मुझे भी करवाना है और तू कहेगी तब नहीं, ये तो बस फॉर्मेलिटी है। तू देखना वहां जाके कितना भड़काता हूं कौरवों को। भगवान को भी यही करना था। जब भगवान वहां पहुंचे हैं, कौरवों को उन्होंने कहा कि चलो जो हुआ भूल जाओ, लेकिन अपने भाइयों को 5 गांव तो दे दो, फिर उनका कोई झगड़ा आपसे नहीं होगा। तो दुर्योधन ने कहा, आप तो 5 गांवों की मांगनी करते हो कृष्ण, सुई आती ना सुई, उसकी नोक के ऊपर जितनी जमीन आती ना मिट्टी, उतने भी हम उनको देने वाले नहीं है। और जाकर उनको कहना अगर चाहिए तो कौरव से युद्ध करे और फिर वो जो चाहिए हमसे ले ले, लेकिन उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान ने सोचा, दुर्योधन विनाश काले विपरीत बुद्धि, तेरा विनाश काल आ चुका है, इसीलिए ये विपरीत बुद्धि तुझे आई है। दुर्योधन ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान को तो यही करना था। थोड़ा कुछ भगवान को भी गुस्से गुस्से में दुर्योधन ने बोला। तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आए और कहा, दुर्योधन मैं चाहूं तो अब के अब आप सबको भस्म करवा सकता हूं दुर्योधन। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान वहां से निकले, पांडवों को कहा कि वो सुनने वाले नहीं है और युद्ध आपको करना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर बोले, भगवान ऐसा कुछ करो ना, ये युद्ध ना हो, भाई भाई में झगड़ा ना हो, ऐसा कुछ करो ना भगवान। भीम आया, बोले युधिष्ठिर शांति थी, बेस तू હવે બહુ થઈ ગયું તારું। જ્યારે દ્રૌપદીની વાત આવી દ્યુત ક્રીડામાં, અમને નથી પૂછ્યું અને પૂછા વગર પછી દાવ ઉપર द्रौपदी ने तू लगाई दी। तू मतलब कि हमें आपने पूछा नहीं था और द्रौपदी को दाव पर लगा दिया, तब भी हम शांति से बैठे। युधिष्ठिर अब बहुत हो चुका, अब आपको बोलना नहीं है भगवान, ये युद्ध होगा ही होगा। युधिष्ठिर समझा रहे थे, भीम इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। बोले आप मत करो। अब भीम सुनता नहीं है, अर्जुन सुनता नहीं है। और फिर तैयारी वहां पर चालू हुई। संदेश दिया गया दुर्योधन को भी कि हाँ, अगर युद्ध करना ही है तो चलो युद्ध की हम तैयारी करते हैं। एक जगह नक्की हो गई कि यहां पर युद्ध होगा। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी चालू हो गई। यहां पर कृष्ण को पाना था, कृष्ण और कृष्ण की नारायणी सेना। तो शकुनी ने कहा, दुर्योधन वो पांडव पहुंच जाए ना, इसके पहले आप वहां पहुंचो कृष्ण के वहां, और कृष्ण को कहना कि आपको हमारा साथ देना है। दुर्योधन पहुंचा भगवान के महल में, देखा तो भगवान सोए हुए थे। उसने सोचा चलो थोड़ी राह देखते। तो जहां भगवान सोए थे ना, तो सिर के पास जाकर दुर्योधन बैठ गया। थोड़ी देर में युधिष्ठिर ने भेजा था अर्जुन को, अर्जुन वहां पर आए, देखा तो भगवान आराम में है, दुर्योधन आकर बैठ चुका है। तो चरणों के पास अर्जुन बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जैसी आंख खुली भगवान की, तो आंख खुलते ही कहाँ नजर गई? अर्जुन के पास, क्योंकि वो सही जगह बैठा था। इसीलिए ऐसी जगह बैठने की कोशिश करना जहां अपने भगवान की आसानी से नजर चली जाए अपने ऊपर।
ऐसी जगह। और कहा जाती है भगवान की नजर, कौन सी है वो जगह जहां बैठने से भगवान की नजर होगी? जहां आप अभी बैठे हो ना, वो जगह है। यहां भगवान की नजर जाती है कि हाँ, जीवन को कौन जी रहे हैं, कौन जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, कौन सत्संग को सुनना चाहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की नजर जाती है। हे अर्जुन, कब आए? बोले बस भगवान अभी अभी आए। ठीक तो हो, तबीयत तो ठीक है? और कैसे? भीम बातें करने लगे। इसने कहा दुर्योधन ने कि इसके पहले मैं आया हूं और इससे बात चालू है। बोले भगवान, कृष्ण भगवान। पीछे मुड़कर देखा भगवान ने तो बोले हैं, आप कब आए? बोले ये अर्जुन से पहले मैं आया। भगवान ने कहा भाई मेरा ध्यान नहीं था आपके ऊपर। कोई बात नहीं, क्यों आए थे? बोले भगवान युद्ध की तैयारी शुरू है, तो बस हमें नारायणी सेना और आप चाहिए। बोले अर्जुन आप भी इसके लिए आए होगे ना? अर्जुन ने कहा भगवान हाँ। तो बोले देखो अब तो एक मैं कर सकता हूं, एक बाजू मैं और दूसरी बाजू नारायणी सेना। और दुर्योधन एक बात सुनना कि मैंने शपथ ली है मैं शस्त्र उठाने वाला नहीं हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, न तो मैं शस्त्र धारण करूंगा, मैं कुछ काम में आने वाला नहीं हूं, ऐसा मैं निकम्मा। एक बाजू भगवान ने कहा खुद को, अर्जुन को समझाना था ना ये दुर्योधन को, मैं एक बाजू और पूरी मेरी इतनी बड़ी नारायणी सेना दूसरी बाजू। दुर्योधन बोलो क्या चाहिए, आप पहले आए हो आप ले लो। दुर्योधन ने सोचा अब तक तो कुछ अच्छा काम मेरे से हुआ नहीं, क्योंकि मैं मेरे बुद्धि से तो जिया नहीं हूं, मामा की बुद्धि से जिया हूं। आज पहली बार मौका आया है कि मैं कुछ अच्छा फैसला करूं। तो दुर्योधन ने कहा कि ये इसको लेकर क्या करेंगे, फोकट की सलाह देगा, ये काम तो करेगा नहीं, तलवार तो पकड़ेगा नहीं, फोकट की ये मत करो वो मत करो, ये गलत है वो गलत है, कौन सुनते बैठेगा इसकी। इससे तो अच्छा इसको रहने दो, सेना ले जाते हैं, मामा भी खुश कि तू आज अच्छा कुछ किया करके आया। बोले भगवान नारायणी सेना दे दो। बोले ठीक है। नारायणी सेना लेकर दुर्योधन निकल गए। अब अर्जुन को भगवान ने कहा हे अर्जुन अब तो बस मैं बाकी हूं। अर्जुन ने कहा बस भगवान आपको ही तो मांगने आए थे और आप मिल गए, जो चाहिए था भगवान वही मिला। बस भगवान आप साथ में रहना, हम तो आपके आशीर्वाद पाने आए थे, आपको पाने आए थे। अगर आप हमारे साथ में भी रहते हो, आपका आशीर्वाद अगर हमें मिलता रहता है भगवान, तो हम सफल हो जाएंगे। जब नारायणी सेना लेकर दुर्योधन पहुंचा और मामा को कहा कि मामा आप कहते हो ना कि मैं कुछ अच्छा फैसला नहीं कर पाता हूं। बोले हाँ। बोले देखो आज हम जब कृष्ण को मिलने गए ना, तो उसने एक बाजू उसको रखा और दूसरी बाजू अपनी नारायणी सेना को रखा। तो बोले मैंने क्या किया, वो तो कोई युद्ध करने वाला नहीं है, हाथों में शस्त्र धारण करने वाला नहीं है, उसने तो शपथ ले है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया और उसकी नारायणी सेना को ले आया। मामा अच्छा किया ना, आज कितना मैंने दिमाग का काम किया। मामा तो गुस्सा गुस्सा हो गया। बोले आज तक न तूने अच्छा काम किया ना अब आगे करेगा तू। बोले मामा इतना अच्छा काम करने के बाद भी बोलते हो। बोले तूने गड़बड़ कर दी पूरी। बोले मैंने क्या गड़बड़ की, अच्छा काम किया ना मैंने। बोले तू नारायणी सेना को तो ले आया, लेकिन रिमोट तो वो अर्जुन ले गया पूरा। बोले वो कृष्ण सृष्टि का रिमोट है, वो रिमोट वो ले गया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ युद्ध की वहां पर तैयारी हो रही है दोनों तरफ से। युद्ध का दिन नक्की कर दिया गया
युद्ध की जो उनकी ध्वजाएं थी, ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, युद्ध की तैयारी वहां पर चल रही है। जो बबरू था भीम का पुत्र, उस बबरू को एक दिन भगवान ने पूछा, उसके इसमें एक ही बाण था भाते में, तो बोले एक ही बाण लेकर कैसा युद्ध करेगा? तो उसने बोला कि मैं ये बाण छोड़ता हूं ना, कहा प्रहार करने से जल्दी मृत्यु आएगी सामने वाले को, वो मुझे पता चलता है। तो बोले कैसे? उसने तीर छोड़ा, भगवान ने अपने पैरों में देखा तो एक काला तिलक दिखाई दिया। बोले भगवान यहां प्रहार होगा ना, आपकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने कहा अरे ये तो जानता है। बोले किसकी ओर से युद्ध करेगा? तो बबरू ने कहा जो पराजित होते हुए दिखाई देगा उसकी बाजू से मैं युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा ले, फिर पराजित तो ये होने वाले कौरव, ये तो उनकी बाजू से हो जाएगा, तो ये तो नुकसान करेगा। फिर भगवान ने क्या किया, वह भीम को ध्वज रक्षण के लिए रखा था और बबरू को कहा पूजा करके आ जाओ। जब पूजा करने बबरू गया तो भीम को शक हुआ और शक के आधार से भीम ने जो प्रहार किया बबरू के ऊपर, बबरू वही के वही शांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, घायल हो गया बबरू। और जब वो तकलीफ के कारण चिल्ला रहा था तो भीम को लगा अरे तो मेरे बेटे की आवाज है। पूछा आप बबरू हो? बोले हाँ। बोले मेरे हाथों से ये क्या पाप हो गया? भगवान ये आपने ही करवाया, मेरे हाथों मेरे बेटे को आपने मरवाया, भगवान क्यों? भगवान ने कहा देख भीम ऐसी बात थी, ये हमारे लिए खतरा था इसीलिए ये करवाया। बोले ठीक है, बबरू की क्या इच्छा है? तो बबरू ने कहा मुझे ये युद्ध देखना है, कौन जीतता है कौन हारता है। तो एक पेड़ के ऊपर बबरू को रख दिया, जैसे कैमरे रख दिए ना अभी,